4 साल पहले मैंने नोबडी के पार्ट 1 को रिव्यू किया था, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने उस मूवी को 7.5 रेट किया था आउट ऑफ 10, क्योंकि उस मूवी के एक्शन सीन्स मुझे ऑलमोस्ट जॉन विक मूवीज जैसे लगे और एक ऐसे कैरेक्टर को एक्शन में डाल दिया गया जिसे हमने एक तरीके से हमेशा कॉमेडी के रोल में देखा था, यानी कि बॉब ओडेनकर्क, बेटर नॉन फ्रॉम हिज सीरीज लाइक बेटर कॉल सॉल और ब्रेकिंग बैड। उस टाइम पे रिव्यू के दौरान मैंने कहा था कि शायद से ही इसका पार्ट 2 आएगा, चांसेस बहुत कम है, बट टू आवर सरप्राइज इसका पार्ट 2 आ गया। एंड टू बी फ्रैंक, आई हैड जीरो आइडिया अबाउट दिस। मुझे पता ही नहीं था कि ये मूवी रिलीज होने वाली है, इसका ट्रेलर तक नहीं देखा था। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था, क्योंकि मूवी में जब शैरन स्टोन की एंट्री होती है, आई वाज लाइक व्हाट, क्या इस मूवी में शैरन स्टोन है? मूवी का प्लॉट एक बार फिर हज पर फोकस करता है, जो कि अब अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं आफ्टर द ट्रैजिक इंसिडेंट्स ऑफ पार्ट 1, जिसके चलते ये अपने फैमिली को वेकेशन पर लेकर जाते हैं, जहां पर एक बार फिर ये ऐसे लोगों के बीच फंस जाते हैं ना चाहते हुए भी, जहां पर वायलेंस के अलावा इनके पास अब कोई और रास्ता नहीं है। तो कैसे अब हज एक करप्ट ऑपरेटर, एक घूसखोर पुलिस ऑफिसर और एक रूथलेस क्राइम बॉस से बचते हैं, या बच पाते हैं भी या नहीं, कुछ इसी स्टोरी को फुल ऑन एक्शन, अच्छे स्क्रिप्ट बट पुअर एक्सिक्यूशन से एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है नोबडी 2। नोबडी 2 रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 22 अगस्त 2025 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में डब नहीं हुई। मूवी 1.5 घंटे की है, थोड़े बहुत फ्लॉज है मूवी में, येट मूवी कब चालू होती है कब खत्म होती है पता ही नहीं चलता। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपको एक्शन मूवी देखनी है और बिना सेंस के एक्शन मूवी देखनी है तो ये मूवी आपके लिए। और यही बिना सेंस के एक्शन पार्ट वाला जो फंडा है, इसी की वजह से ये मूवी कहीं ना कहीं मुझे खटकी। ऐसा नहीं है कि सारे एक्शन नॉनसेंस है, कुछ सीन्स अच्छे भी हैं, बट मूवी के एंड सीन्स लिटरली बस एक्शन पर फोकस करते हैं, उसमें कोई भी सेंस नहीं होता। जब आप मूवी देखोगे आप खुद समझ जाओगे। पहली मूवी की तरह इस मूवी में भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, बट फर्स्ट पार्ट में इंप्रेसिव हैंड टू हैंड कॉम्बैट थे, इसमें थोड़े कॉमेडिक हैंड टू हैंड कॉम्बैट है। कॉमेडी से याद आया कि पहली पार्ट इसकी जो थी वो कॉमेडी और एक्शन को बैलेंस करके चल रही थी, बट ये मूवी कॉमेडी की तरफ ज्यादा और एक्शन की तरफ कम। मतलब एक्शन है इस मूवी में, बट मोस्टली अगर आप नोटिस करोगे तो एक्शन में भी कहीं ना कहीं कॉमेडी डाल दिया गया। एक पल के लिए हमें लगता है कि मूवी में मौजूद लोगों को 100% कंफर्म है कि वो सेफ है, विलन उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, जान का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस फैक्टर को, यानी कि डर के फैक्टर को जब आप एक्शन से निकाल देते हो तो मूवी बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती और ऑलमोस्ट कॉमेडी ही हो जाती है। मतलब फर्स्ट पार्ट में जैसे बस के सीन्स थे, जब वहां मारा मारी होती है, लीड का पागलपन हमें देखने को मिलता है, जिससे हम लिटरली महसूस कर सकते थे। इस पार्ट में ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता, मतलब इसमें थोड़ा चिल एनवायरनमेंट ज्यादा था। बात करते हैं हमारे विलन शैरन स्टोन की। लव टू वॉच हर आफ्टर सो मेनी इयर्स, एंड आई थिंक यहां पर भी थोड़ी कॉमेडी ज्यादा हो गई। इनको एक सीरियस रूथलेस रोल दिया गया था और इसे वैसा ही रखना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर ने इनको भी नहीं बख्शा, इनके भी रोल में, इनके एक सीरियस रोल में कॉमेडी घुसा दी। थ्रू आउट द मूवी ये दो लड़कियों को अपने साथ रखती हैं, पागलों जैसा नाचती रहती हैं, किसी को भी मार देती हैं, सो अगेन वो सीरियसपन महसूस नहीं होता हमें। मूवी में इन्हें पार्ट 1 के रशियन विलन से भी खूंखार बताया गया, बट आई थिंक आई विल डिसएग्री, क्योंकि पार्ट 1 का जो रशियन विलन था वो ज्यादा डरावना था एज कंपेयर टू दिस वन। अच्छा, रशियन से याद आया, मूवी में एक कैरेक्टर है डैनियल बर्नहार्ट करके। ये बंदा पार्ट 1 मूवी में रशियंस के लिए काम करता था और इस पार्ट में हमारी विलेन यानी कि शैरन स्टोन के लिए काम करता था। What? डायरेक्टर सोचे हम पकड़ेंगे नहीं, हम पकड़ लिए। अच्छा, मूवी के किरदार से मुझे कॉलिन हैंक्स भी याद है, जो कि इस मूवी में थे और कहीं ना कहीं शैरन स्टोन से ज्यादा रूथलेस लग रहे थे, बट इनके साथ जो होता है अगेन उसे कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया गया। आई थिंक मूवी में शॉकिंग और सरप्राइजिंग एलिमेंट्स मिसिंग थे और यहाँ पर कॉलिन हैंक्स को यूज किया जा सकता था, बजाय इसके वो दिखाना जो कि मूवी में दिखाया गया, जो कि स्पॉइलर की वजह से मैं नहीं बता सकता। शायद से हो सकता था कि इन्हीं को एक लीड विलन बना देना चाहिए था, जो कि सबसे बचकर रहता है, और शैरन स्टोन जिनको मेन विलन बताया गया है उनको एक साइड विलन बना देना चाहिए था, और लास्ट में एक ट्विस्ट होना चाहिए था जहां पर कॉलिन हैंक्स को बताया जाए कि भैया मेन विलन तो ये है। तो शायद से एक सरप्राइजिंग एलिमेंट का फैक्टर हमें मूवी के एंड में मिलता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया गया। डायरेक्टर ने कुछ और ही सोचा था इस मूवी के लिए। कहने का ये मतलब है कि मूवी बहुत ही फ्लैट थी, कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट, कोई भी चौंका देने वाला मोमेंट नहीं था। बस हाँ, मूवी में एक्शन चाहिए और कॉमेडी चाहिए, तो भैया आपको वो सारी चीजें मिलेंगी इसमें। हाँ, मगर ये भी कहूंगा कि जितने भी कॉमेडी और एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो आपको इंप्रेस करते हैं, बट आई थिंक बहुत ज्यादा कॉमेडी हो गई। मूवी को थोड़ा सा सीरियस की तरफ होना चाहिए था। वंस अगेन ये मूवी अपने पहले पार्ट से ज्यादा इंस्पायर्ड थी। जैसे पहले मूवी थी एग्जैक्टली ये मूवी वैसी ही थी, डेली का हज का प्लान, डेली की बोरिंग लाइफ एक्सेट्रा, जैसे पार्ट 1 में हमने इसे देखा था। सो बेसिकली कॉमेडी को थोड़ा और बढ़ाने के अलावा इस मूवी ने कुछ नया नहीं किया। आई मीन वो ट्विस्ट भी नहीं डाला जो कि मैंने सजेस्ट किया था, आई मीन वो भी सोच सकते थे, और इसलिए अनफॉर्चुनेटली
पहले मूवी के मुकाबले ये मूवी थोड़ी सी कम लगी मुझे, और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप जीतना चाहते हैं 14 दिन का नेटफ्लिक्स अल्ट्रा एचडी अकाउंट 4K प्रीमियम का गिव अवे, तो कमेंट कीजिए हमारे इस वीडियो में। लास्ट कमेंट को मिलेगा ये 14 दिन का गिव अवे। विनर्स नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।